दोस्तों, स्वागत है मेरे चैनल में जिसका नाम है SSE। इसमें ये है मेरा यूट्यूब का पहला वीडियो, तो ध्यान से देखें। पहले हम इस अपने चैनल के बारे में इंट्रोडक्शन देंगे। तो SSE की फुल फॉर्म की बात करें, इसकी फुल फॉर्म है सैफी स्टडी एक्सपीरियंस। इन तीनों का अगर इस चैनल से रिलेट करा जाए तो सबका अपना अलग अलग मीनिंग है। पहले हम बात करें सैफी की। अगर हम सैफी की बात करें, हमें पहचान, और स्टडी बात करें, स्टडी के बारे में यहाँ पे बताया जाएगा। और तीसरा आपका एक्सपीरियंस। एक्सपीरियंस ये जो चैनल बनाया है, मैंने खुद के एक्सपीरियंस पे बनाया है, किसी को कुछ नहीं देखा, खुद के एक्सपीरियंस पे बनाया है। तो आपको मैं पढ़ाऊँगा, कराऊँगा, खुद का एक्सपीरियंस करके एकदम पढ़ाऊँगा, एकदम जिससे बच्चों को बिल्कुल दिक्कत ना हो। तो ध्यान से देखें मेरे चैनल को। हम बात करेंगे पहले इसमें, एक तरह से मैं बताऊंगा बच्चे को कि बच्चा कहाँ गलती करता है और उसे कहाँ से दिक्कत होती है। यहाँ मैं जो भी बताऊंगा अपने पर्सनल एक्सपीरियंस के ऊपर बताऊंगा, ठीक है। जो पहले एक बार बता दूं मैं, इस यहाँ पर 3 टाइप के बच्चे होते हैं। फर्स्ट, इंटेलिजेंट, सेकंड, मीडियम, और थर्ड वन इज वीक। तो पहले जब हम बात करें इंटेलिजेंट की अगर हम बात करें तो होता है, अगर मान लो किसी टीचर ने आपको, कोई मान लो टीचर है, ये मान लो कोई टीचर है, अगर इसने इस बच्चे को, कोई इंटेलिजेंट बच्चा है यहाँ पे, अगर ये कुछ चीज समझाया तो ये इस बार को एक बार में बात समझ लेता है। वहीं अगर हम मीडियम की बात करें और या वीक की बात करें, इन्हें आता तो है समझ में, लेकिन लेट आता है। तो मेरा ज्यादा फोकस मीडियम एंड वीक के ऊपर रहेगा। समझ गए आप लोग? तो कभी तो ज्यादा फोकस मेरा रहेगा मीडियम और वीक पर। मैं आपको एक एक कंसेप्ट बताऊंगा। कंसेप्ट जो बोलते हैं ना, लोग घुस जाने को, जैसे ये कोई चीज इसमें पूरा घुस जाना एकदम घुसेड़ तक समझ में आएगा नहीं ना। समझाता रहूँ, जरूर आएगा समझ में, पूरा भरोसा है। चाहे ये हो वीक हो मेरे लिए, चाहे मीडियम हो, जब तक कोई समझ में नहीं आएगा, तह तक नहीं पहुंचाएगा। ज्यादातर टीचर क्या होते हैं, कुछ टीचर तो बहुत ब्रिलियंट होते हैं जो बच्चे को समझाकर ही मानते हैं, लेकिन कुछ टीचर होते हैं, अरे इसको समझ में आ गया, इंटेलिजेंट को छोड़ो, इन दोनों को क्या करवाना है क्लास में बैठे भी। ये मैं अपने एक्सपीरियंस बता रहा हूँ, तो ध्यान से देखें। चलो आगे बात करते हैं। अब देखो, कभी कभार क्या होता है, कोई टीचर बात समझा रहा होता है, मान लो ये बच्चे बैठे हैं, ये बैठे बच्चे, ये मोटा बीच में आगे बैठा है, ज्यादा खा गया है कुछ ही। तो होता क्या है, मान लो ये हो गया इंटेलिजेंट आपका, और ये होगा आपका मिडल में वाला, ये आपका पुअर, मतलब वीक, सॉरी। होता क्या है, जब कोई टीचर कुछ बात समझा रहा होता है, मैंने आपको पहले बताया, ये तो समझ लेता है, लेकिन दिक्कत आती है यहाँ पे। टीचर बात लो कोई चीज समझा रहा है, इसके सारे कंसेप्ट समझ में आएंगे, लेकिन इन दोनों के समझ में नहीं आएंगे। इनका सर कुछ इस टाइप से घूमेगा, अरे मैया यू का होगो, क्या समझा दिया, पहाड़ टूट गया, इस टाइप से इनका दिमाग खराब होता है। लेकिन अगर ये इनको अगर वहीं पर
कंसेप्ट समझा दिया जाए, ना इन्हें वहां पर दिक्कत हो ना इन्हें आगे दिक्कत हो। तो ना इन्हें आगे दिक्कत हो और ना इन्हें वहां दिक्कत हो। बच्चे की दिक्कत चालू होती है वहीं से। अगर मैं बात करूं, मेन होती क्लास 9, मतलब और भी तो है, क्लास 8 हो गई, क्लास 8, 7th एंड 6th। मेन अगर ये बात की जाए ये है, ये हमारा बेस बनाती है। और अगर ये हमारे अच्छे नहीं है, जिस मान लो किसी ने 7th, 6th, 8th कर ली है और उसे लेकिन उनने बहुत अच्छे से नहीं करी, बहुत बेकार तरीके से करी है, वो आ जाता है क्लास 9th में। लेकिन वो यहाँ से भी शुरुआत कर सकता है, यहाँ कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन जब कोई टीचर बात समझा रहा होता है क्लास 9th में भी, बच्चों को कंसेप्ट समझ में नहीं आते। जब कंसेप्ट समझ में नहीं आते, 10th बेकार। उसके बाद आपको 10th में ना यहाँ भी इंग्लिश आएगी, यहाँ इंग्लिश नहीं आएगी। फिर 10th के बाद आप क्या लेते हो? साइंस लेते हो, कॉमर्स लेते हो या आर्ट्स लेते हो। इन दोनों में तो मैथ चाहिए ही चाहिए, इन दोनों में मैथ चाहिए ही चाहिए। तो जब 9th की ही मैथ नहीं आएगी, 10th की नहीं आएगी, तो 11th का खाक आएगी। तो ध्यान से समझे, हम आपको इस वाले चैनल पे कंसेप्ट बताएंगे। सिर्फ मेरा ध्यान सिर्फ रहेगा कंसेप्ट पर। मैं ध्यान दूंगा बच्चे पर, मीडियम बच्चे पर और वीक बच्चे पर, जिससे बच्चों को आगे दिक्कत ना हो। ये मेरे खुद के एक्सपीरियंस के ऊपर है, इस वजह से मैं आपको मेरे बहुत अच्छे से पढ़ाऊंगा। तो ये मेरी चैनल की फर्स्ट वीडियो थी और मेरा इंट्रो था। अगर कुछ गलत कहा तो मेरी, तो कैसा लगा? अगर आपको सही लगा तो लाइक एंड सब्सक्राइब करें। अगर आप कुछ भी मुझे अगर कमेंट्स में लिख के देते हैं तो मैं आपको पर्सनली कुछ भी समझा सकता हूँ, कुछ भी अच्छे से लेकर 9 to 12 तक का कुछ भी। तो कंसेप्ट कोई सा भी हो, टॉपिक हो, जैसे मान लो ग्रेविटेशनल हो गया, आगे वर्क हो गया, मैथ का कोई टॉपिक हो गया, इस टाइप से कोई छोटी भी पॉइंट भी पूछोगे ना, ये छोटे छोटे पॉइंट से मिलके एक बड़ा पॉइंट बनता है। और ये हम छोटे छोटे कंसेप्ट को मिलेंगे, एक दिन हमें आगे बड़ा वो मिलेगा। तो मेरा ध्यान छोटे कंसेप्ट के ऊपर भी है, ठीक है। तो आगे मैं बात करूंगा, पहले अभी मैं पढ़ाना चालू नहीं करूंगा, फिलहाल मैं आपको समझाऊंगा जैसे 9th किस तरह रिलेट है, 10th किस तरह रिलेट है, 11th किस तरह रिलेट है। ये नहीं करोगे तो ये होगा, ये नहीं करोगे तो ये होगा, ये दिक्कत होंगी। तो आगे आप पहले से अवेयर हो जाए और दिक्कत ना हो। तो मेरी तो गुजारिश है, आप मुझे प्लीज कमेंट करें, प्लीज कमेंट करें। और आप कमेंट करेंगे तो मैं आपको पर्सनली भी समझा सकता हूँ। आपको नंबर लिखा होगा मेरे नीचे, तो मैं आपको फ़ोन पे भी समझा सकता हूँ। आप अगर कमेंट करेंगे उस पर वीडियो बना सकता हूँ। छोटी से छोटी चीज़ हो, कोई भी हो, क्वेश्चन हो, कुछ भी हो, आप कमेंट में भेज सकते हैं। ये मेरी पहली वीडियो थी, तो कुछ गलत हुआ हो माफ़ करना, पसंद आए तो लाइक करना।